सभी साथी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। जिनका इंतजार था वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, तो आपसे निवेदन है आप अपनी अपनी जगह ले लेवे। हो सकता है बाद में आपको पंडाल में जगह न मिल पाए। ये साइड में साथी खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप घर से निकलकर यहां तक पहुंचे, थोड़ा सा कष्ट और करके पंडाल तक पहुंच जाएं। ये वक्त आ गया है मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था, ये बदला लेने का वक्त आ गया है। अब इस बार बदला लेना है तरीके से। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे आदिवासी समाज के भाई को पिसा पिलाया भाजपा के नेता ने। ये वक्त आ गया है उनको एहसास कराना है कि अब हम पिलाएंगे तुमको, इस चुनाव में पिलाएंगे। हम ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन वोट के माध्यम से तुमको पानी जरूर पिला देंगे अच्छे से। कांग्रेस के लीडर बने हैं अभी, लंबे समय से बनते आ रहे हैं। क्या उन्होंने आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात की? क्या उन्होंने आरक्षण की बात की? गोविंद गुरु महाराज का सपना था बिल्कुल प्रदेश बनाने का, क्या गोविंद गुरु महाराज के सपने पे काम किया उन्होंने? इसलिए वक्त आ गया है कि परिवारवाद को खत्म करना है, हमारे समाज का सही नेतृत्व करने वाले आदमी को भेजना है। डरने की जरूरत नहीं है, इस भाई के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन ये भाई आपके अधिकार की लड़ाई जरूर लड़ेगा। चुनाव के दिन दारू पिसा नहीं खिलाएगा ये आदमी, लेकिन आप पे जब तकलीफ आएगी, आपकी जल जंगल जमीन को जो सरकार हड़पेगी, तब आके खड़ा जरूर रहेगा। एक दादा ने चिट्ठी दी थी 99 साल पे लीज पे, अवश्य इस देश का मूल मालिक ही हम। हमारे बाप दादा कहते थे आदू आदना धनी मूल दौड़ना धनी, आदू आदना धनी मूल दौड़ना धनी। लेकिन ये मालिक तो पता नहीं कांग्रेस बीजेपी वाली वो काम की तू क्या आज मालिक मजबूर होकर नौकरी करने पे, नौकर बनने पे, मजदूरी करने पे मजबूर हो गया। लेकिन वापस वक्त आ गया है, एकजुट होना है। और इस देश के अंदर गरीब तबका, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, जो भी व्यक्ति जिसमें इंसानियत की बात है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उन सबको साथ लेके चलने का काम करेगी भारत आदिवासी पार्टी। और आप सभी को मैं आश्वस्त करता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र है, जनता का राज है, नेताओं का राज नहीं है। जनता चाहेगी उस दिन नेता को जीरो से हीरो करेगी और हीरो से जीरो करने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आपके इलाके में कोई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वो समस्याएं विधानसभा के अंदर जब सत्र चलता है तब वहां जाकर के और बोलना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा। बोले भी नहीं गुरु वैसा है। अरे जो बोलेगा तो काम होगा। मैं विधायक बना हूं 4 महीने हुए हैं, जितने बड़े बड़े मुद्दे थे सारे मुद्दे मैंने मेरे विधानसभा के तो रखे ही रखे, लेकिन आप लोगों की समस्या भी वहां रखी भोपाल में। क्या मेन समस्या है? सचिन भाई, ईश्वर भाई, इन सब लोगों से मेरी बातचीत होती रहती थी। ये बोले विधायक जी वो तो ठीक है, सरकार हमारी योजना का लाभ दे कि नहीं दे, पेंशन हमारी मिले कि नहीं मिले, मोदी जी वाली कुटिया मिले कि नहीं मिले, मगर आगे आगे पुलिस की गाड़ी आती, पीछे पीछे दारू की गाड़ी आती, गांव गांव में दारू की दुकानें लगा रखी। ये समस्या झाबुआ की ज्यादा थी, ये भी सदन के अंदर में उठवाई। फिर मुझे जानकारी मिली कि झाबुआ जिले के अंदर में जहां बंजर भूमि टाइप की जमीन है, जहां पर ज्यादा उपजाऊ नहीं, वहां पर ये भू माफिया या व्यापार करने वाले जो खनन माफिया होते हैं, अपनी सेटिंग करके और अधिकारियों से सेटिंग करके अनुमति लेकर के और खनन करते हैं। आपके गांव में जो बंजर जमीन है, उस जमीन पर अगर लोग गड्ढा खोद के नीचे गिट्टी मिट्टी जो भी खनिज वो सब निकाल के ले जाएगा तो खड्डा बहुत गहरा हो जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर ऐसा हो जाएगा तो टाणा कटे जाएगा सरवान। अरे आपके गांव के ढांडे चरने कहां जाएंगे? ये तो बड़ी बड़ी मैं समस्या गिनवा रहा हूं, लेकिन एक समस्या आपको बार बार नोट करनी चाहिए। इस इलाके में हम लोग आते हैं कभी कभार घूमने फिरने, जन जागरण, ये वो आंदोलन, किसी गांव में चलते चलते रुक जाते हैं तो गर्मी के टाइम पर पानी नहीं मिलता पीने को साहब, ऐसी स्थिति है। अभी भी पसीना आ गया मेरे को, तुमको भी अर्जन देख रहा हूं। आज जो करवड़ में हमारी चुनावी सभा है, इस चुनावी सभा में आप तमाम साथियों ने इस गर्मी में आज
इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए जितनी मेहनत की, मैं तमाम आयोजनकर्ता जो कार्यकर्ता हैं उन तमाम साथियों को खूब खूब धन्यवाद, सैल्यूट, जोहार करता हूँ। हमारे जो पूर्वज पुरखे हैं उन पूर्वज पुरखों की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। पूर्वज पुरखों की बदौलत हम यहाँ पर आज ये जो सभाएं हैं, संविधान के गुणगान है, ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। मैं पूर्वज पुरखों को नमन करता हूँ। साथ ही हमारे इस मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की आवाज के रूप में भारत आदिवासी पार्टी से कमलेश्वर जी डोडियार जी को आपने भेजा। इसी तरह से हमारे यहाँ पर आज जो हमारे बालू सिंह जी गामर सांसद प्रत्याशी आपने बनाए हैं, उनको भी आप भेजेंगे, ऐसे में इस मंच से उम्मीद करता हूं। साथियों, अभी काफी जगह यही चर्चा है कि कांग्रेस अपने जितने भी मूल उद्देश्य है उनको लेकर के जगह जगह चुनावी सभाएं कर रही है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो अभी सामने नहीं आ रहे हैं। इस तरह से दुष्प्रचार गांवों में देखने को मिल रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से यह अवगत करवाना चाहता हूं, जो इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के नेता, उनको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपने एक शब्द बोला है कि कमलेश्वर जी डोडियार के साथ में जो युवा काम कर रहे हैं वो चोरी करके सभाओं में जाते हैं। अब ये तो कमलेश्वर जी डोडियार जी ही बताएंगे कि पता नहीं। तो भारत आदिवासी पार्टी के जो उद्देश्य है, आदिवासी परिवार के जो उद्देश्य है, वो जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए है। बेरोजगार युवा साथियों के लिए हम रोजगार कैसे उपलब्ध करवा पाए ये सोचने वाले हैं। शिक्षा को हम बेहतर कैसे कर पाए ये सोचने की बात है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हम हर जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर कैसे बेहतर कर पाए हम ये सोचते हैं। हमारे उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में हम जिले स्तर पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग संचालित करना चाहते हैं। हमारा भविष्य शिक्षा, हर तहसील स्तर पर हम सभी 10वीं 12वीं के जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग संचालित करना चाहते हैं। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मानव जीवन को बचाना हमारी प्राथमिकता है। मानव जीवन को हम बचाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे भाई बंधु बीमार होते हैं तो हमेशा पेटलाव दो, चाहे आसपास के जो कस्बे हो, चाहे जाऊबा हो, यहां से उनको रेफर किया जाता है दाहोद, बड़ौदा। तो यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ पर जिनकी सरकारें हैं वो आज तक उन्होंने क्या करा, मैं ये पूछना चाहता हूं। आज जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर ब्लड बैंक की आवश्यकता हमें है, पर ये नेता जब से शासन कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस ने करा हो चाहे बीजेपी ने, 70 से 75 साल में जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं कर पाए। यानी कि हमारा जो मानव जीवन है, मानवीय जो संवेदनाएं हैं वो खो चुके हैं। उनको मानव की कोई चिंता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं।